डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। लेकिन हमने लास्ट क्लास में एक पढ़ाया था कि किसी भी इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने का 4 मेथड, इन चारों पर हम विचार किए थे। जब 4 पर विचार किए थे तो उसमें 4 मेथड कौन था? जब वेरिएबल हमारा सेपरेबल हो, ठीक ना। और उस मेथड को हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में एक साइड y आ जाए एक साइड x आ जाए, दोनों सेपरेट होने के लायक हों, ठीक है। अब जैसे e टू द पावर xy है तो इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, नहीं तो फिर इन तीनों में से कोई विचार करना पड़ेगा। आज हम लोग लेक्चर नंबर 203 दैट मीन्स की होमोजेनियस इक्वेशन के ऊपर विचार करेंगे कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, कैसे हमारा डेराइव होगा और कैसे होमोजेनियस इक्वेशन के डिफरेंशियल सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो आइए इसको सबसे पहले हम देखें। डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री हो और होमोजेनियस इक्वेशन हो आपका, या वह इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन में रिड्यूसिबल हो अर्थात कन्वर्टिबल हो, अर्थात उसको कन्वर्ट करके होमोजेनियस बना सकते हो। होमो मतलब सिमिलर, सिमिलर इक्वेशन। जैसे मान लीजिए कि dy बाई डी एक्स है आपका, यहाँ पर dy बाई डी एक्स है और ये f ऑफ एक्स वाई और दूसरा भी फाई जो है ना एक्स वाई, मतलब ये यदि एक्स वाई में है तो दूसरा भी क्या होगा, एक्स वाई में ही होगा, ठीक ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर f ऑफ एक्स वाई, ठीक ना, हो या फाई ऑफ एक्स वाई, ठीक ना, आर होमोजेनियस इक्वेशन, आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री इन x and y, ऑफ सेम डिग्री इन x and y, ठीक है। अब यहाँ पर हमेशा ही होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, होमोजेनियस इक्वेशन को जो सॉल्व करने का तरीका होता है वह ये तरीका है आपका, ठीक ना। क्या तरीका है आपका सॉल्व करने का? सिंपल जो तरीका है वह ये है कि यहाँ पर आप पुट कर दीजिए y इक्वल टू क्या, vx, ठीक ना, दी बेस्ट। और फिर इसको जो है आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो करते हो सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड जो करते हो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। ये आप पढ़ चुके हैं कहाँ पर, बहुत पहले वाले क्लास में ही, ठीक ना, जब डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बताए थे। तो ये हो गया आपका। अब ये जो है वेरिएबल को v एंड x को फिर सेपरेट कर देंगे, क्या, v और x को सेपरेट कर देंगे और उससे हम लोग निकालेंगे। जैसे अब एक इक्वेशन देख लें तो मज़ा आ जाए, अपने को समझ में आ जाए कि कैसे अपने को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको देता है क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0 है। क्या, एक्स वाई डी वाई 0 है। अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपल आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स मतलब ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, एक्स वाई, हो गया कि नहीं। ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक ना। क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन, मतलब ऊपर भी आपका सेकेंड डिग्री है और नीचे भी x इंटू वाई करेंगे तो सेकेंड डिग्री आ जाएगा, ठीक ना। तो दैट इज होमोजेनियस। आप यूं समझ जाएं कि ऊपर जितना पावर है नीचे भी उतना ही पावर है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बता दें। सबसे पहले आप इसको पुट कर दीजिए, क्या आपको पुट कर सकते हैं आप, यहाँ पर आपको बताए थे y इक्वल टू वी इंटू एक्स, यहाँ पर
डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो सकता है। ठीक है, अब इसको जो है आप कहाँ रख देते हैं, मान लीजिए इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन क्या है 1 है, तो वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू इक्वेशन 1, ठीक है ना। जब आप इसको इसमें रखते हैं तो क्या होगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऊपर में क्या है आपका, देखिए ये इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को क्या रखेंगे, ये रखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इधर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह क्या रखेंगे वी एक्स, तो वी एक्स का स्क्वायर अपन एक्स, वाई की जगह वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर होगा, और इधर भी क्या होगा v इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल यहाँ पर, मतलब v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपन v, मतलब 1 बाई वी हो गया और माइनस v हो गया कि नहीं, 1 बाई वी और माइनस v। ठीक है, इस v को इधर आप ला सकते हैं तो क्या हो जाएगा 2v माइनस 1 बाई v, और ये क्या होगा x डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 1 अपन v एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स इधर ला दिए इक्वल टू v अपन 2v स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वी, हो सकता है कि नहीं। अब इसको हम दोनों साइड जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए कि पहले तो ये वेरिएबल सेपरेबल भी लग गया कि नहीं, तो यहाँ पर जो हम आपको बता रहे थे, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। यहाँ जो हम कॉन्सेप्ट लेकर के चले थे ना कि वेरिएबल सेपरेबल, तो वेरिएबल सेपरेबल कहाँ काम आ गया होमोजेनियस इक्वेशन में। अब वेरिएबल सेपरेबल होमोजेनियस में काम आया, होमोजेनियस काम आएगा लीनियर में, लीनियर काम आएगा एग्जैक्ट में। मतलब ये चारों लेक्चर आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स होता है कि नहीं, क्या होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट। इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये क्या है 2v स्क्वायर माइनस 1 है, क्या है 2v स्क्वायर माइनस 1। दैट मीन्स कि v का इंटीग्रेशन क्या होता है, v का 1 बाई v का इंटीग्रेशन क्या होगा log v, ठीक है ना। और v स्क्वायर का क्या होगा 2v, दैट मीन्स कि 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, दैट मीन्स कि माइनस 1 बाई 4, ठीक है। और log ऑफ 1 माइनस 2v स्क्वायर, बोलिएगा सर माइनस कहाँ से आ गया, क्योंकि इसको हमने चेंज किया है उधर, ठीक है, अपने सुविधा के लिए। यहाँ पर और थोड़ा सा तोड़े हम तो क्या हो जाएगा 4 log x प्लस log ऑफ 1 माइनस 2v स्क्वायर, सही है, इक्वल टू माइनस 4c, ठीक है। यहाँ पर v की जगह पर क्या रखेंगे हम, v की जगह आप क्या मानकर चले हैं, सॉरी v की जगह y बाई एक्स, v की जगह क्या रखेंगे y बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर 4 log x प्लस log 1 माइनस v, v की जगह अभी क्या बताएं आपको, अब क्या रखें y इक्वल टू वी एक्स, तो v की जगह क्या हो जाएगा y बाई एक्स, 2y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4c होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहें तो log कॉमन ले सकते हैं, कैसे, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप करते हैं। ये 4 क्या हो जाएगा log x टू द पावर 4 माइनस
log 1 माइनस 2y स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर तो माइनस 4c। यहाँ देखिए लॉग कॉमन ले लेंगे, ठीक ना, माइनस में है तो डिवीजन में आ जाएगा, x टू द पावर 4 अपन क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपन क्या है एक्स स्क्वायर, तो माइनस 4c। लॉग को इधर ले जाएंगे तो लॉग ये बेस क्या है e टू द पावर कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा अल्टीमेटली कांस्टेंट ही आएगा, इसको कांस्टेंट ही रहने देंगे। और ये x टू द पावर 4 और एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, अल्टीमेटली हम कांस्टेंट लेंगे, ठीक ना। इसको ऊपर नीचे करेंगे, इधर कुछ भी करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, क्या कांस्टेंट आएगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दूर दूर तक इससे कोई मतलब हमें नहीं है, ठीक है। आप इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ये भी आपका एक सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, किसका, होमोजेनियस इक्वेशन का। तो होमोजेनियस इक्वेशन में अब समझ गए कि होमोजेनियस इक्वेशन का फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कंडीशन यही है आपका, क्या है कंडीशन, कि आपका जो इक्वेशन है वो दोनों साइड आइदर लेफ्ट और राइट और ऊपर या नीचे, ठीक ना, अप एंड डाउन, it should have numerator and denominator both should have same degree, ठीक है। अच्छा, ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि कोई आपके पास ऐसा इक्वेशन है जो होमोजेनियस में कन्वर्ट हो सकता है, होमोजेनियस में कन्वर्ट हो सकता है, दैट मीन्स कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है ना। होमोजेनियस इक्वेशन में वह रिड्यूस हो सकता है। मान लीजिए कि कोई आपका इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन क्या है आपका, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, आपका इक्वेशन है सपोज कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल अपन क्या है ए डैश ऑफ एक्स बी डैश ऑफ वाई प्लस सी डैश, ये इक्वेशन है। अब क्या हम इसको होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट कैन बी रिड्यूस्ड टू द होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है ना। किस किस कंडीशन में होमोजेनियस इक्वेशन हो सकता है, ठीक है ना, कैन बी दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड टू ठीक है ना होमोजेनियस फॉर्म इफ, अब दो कंडीशन है, पहला क्या है कि a अपन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपन b डैश, ये दोनों बराबर नहीं हो। या दूसरा कंडीशन हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है आपका कि a अपन a डैश और दोनों बराबर हो, ठीक है, दोनों बराबर हो, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर करते क्या है, ठीक है ना, या आप कहें तो अपन निकाल के देख लें एक बार। यहाँ देखिए, यहाँ पर इस कंडीशन में केस 1 जब a बाई ए डैश इज नॉट इक्वल टू b अपन b डैश, ठीक है। तो यहाँ पर x आप क्या मानते हैं, x प्लस h इज द वेरी स्मॉल वैल्यू, और y इक्वल टू क्या है y प्लस k, यहाँ h और k क्या है, दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। सो दैट क्या होगा, सो दैट में आपका जो dx है, क्या dx क्या हो जाता है dx, और dy जो है क्या हो गया dy, ठीक है। तो अब इस फॉर्मेट में यदि आप करेंगे तो क्या हो जाता है d कैपिटल Y अपन d कैपिटल X इक्वल टू ax प्लस by प्लस ah प्लस bk प्लस c कांस्टेंट,
और यहाँ पर a डैश x b डैश y प्लस, ठीक ना, ये आपका a डैश h b डैश k प्लस c, ठीक ना। इसको जस्ट देखिएगा, फिर अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ये dy बाई dx हो गया। अब यहाँ पर, ठीक ना, h और k इस तरह से सिलेक्ट करना है कि हमारा ये जो है होमोजेनियस इक्वेशन हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पुट सिंपली ah प्लस bk प्लस c इक्वल टू 0 रख रहे हैं, और सिमिलरली a डैश h b डैश k प्लस c इक्वल टू 0 रख लिए। यहाँ भी क्या रख लिए, c, मतलब क्या, c डैश, क्या, c डैश। अब यहाँ पर जो है क्या निकालेंगे, ठीक ना। इसको जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन से, तो क्या आएगा आपका, h अपन क्या, बी सी डैश माइनस बी डैश सी इक्वल टू के सी ए डैश माइनस सी डैश ए। इस दोनों को सॉल्व करते हैं तब, ठीक ना, इक्वल टू 1 अपन, क्योंकि अब यहाँ पे c का क्या है, 1। और इस तरह से हम लोग बहुत सारा इक्वेशन अलजेब्रा में बना चुके हैं कि कैसे ये करते हैं, ठीक ना। क्योंकि 1 बाई 1 दोनों को लेते हैं, इसको लेंगे तो इसको छोड़ के दोनों लेंगे, इसको लेंगे इसको छोड़ के इधर लेंगे, मैंने h लेंगे तो ये वाला छोड़ करके इधर b c डैश b डैश c, मैट्रिक्स याद होगा आपको। जब ये लेंगे तो ये दोनों, जब ये लेंगे तो ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। तो इससे आप जब निकालेंगे यहाँ पर ए बी डैश माइनस बी ए डैश शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये जो है हियर ए बी डैश चाहे ए डैश बी माइनस ए बी डैश इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना। ये यदि 0 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इक्वेशन क्या बन जाता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई अपन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई, विच इज होमोजेनियस इन एक्स वाई एंड कैन बी सॉल्व, है ना। इट इज नाउ होमोजेनियस इक्वेशन, it is now homogeneous equation in x y, ठीक है, and it can be solved, and now it can be solved by, अब कैसे निकालते थे होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, यहाँ पर y इक्वल टू क्या रखते थे, vx। तो ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया जब ये कंडीशन फॉलो कर रहा हो, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस कंडीशन, ये भी कंडीशन हम थोड़ा सा देख लें, ठीक ना। केस 2 में, ठीक ना, क्या है, व्हेन a अपन a डैश इक्वल टू b अपन b डैश, a अपन a डैश इक्वल टू b अपन b डैश, मतलब a b डैश माइनस b a डैश इक्वल टू 0, ठीक ना। अब ये जो मेथड है, ठीक ना, ये फेल कर जाता है जब h एंड k, ठीक ना, क्या हो जाता है, इनफिनाइट एंड इनडिटर्मिनेट, ठीक ना। फॉर एग्जांपल जब a बाई ए डैश b अपन b डैश इक्वल टू हम मान लेते हैं 1 बाई m, ठीक है। यहाँ पर a डैश क्या हो जाएगा, m a, या b डैश क्या हो गया आपका b m, ठीक ना। जब यहाँ पर आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस क्या है c, और ये क्या हो गया m ए एक्स प्लस बी वाई प्लस c डैश, ठीक है। उसके बाद पुट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू टी, ठीक ना, सो दैट क्या है आपका a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, सही है।
हो सकता है कि नहीं। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर दें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। मेन इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स वाला क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई बी, ये इधर आ जाएगा, और dt बाई डी एक्स माइनस ए, सही है, ठीक है। इसी को हम क्या लिखेंगे, ये जो इक्वेशन है 2 और ये जो आपका इक्वेशन क्या है आपका 1, यहाँ पर अब हम इसको 2 का वैल्यू 1 में रखते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे यहाँ, dy बाई डी एक्स का ये निकला है क्या 1 बाई बी और dt अपॉन डी एक्स माइनस ए, सही है, और इक्वल टू क्या होगा, ये ए एक्स प्लस बी वाई को आप क्या लिखे हैं टी प्लस सी, सही है, अपन एम टी प्लस सी डैश, सही है। यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स आप निकालेंगे अब, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू ए प्लस, ये ए इधर जाएगा तो प्लस में, और बी इधर जा चुका होगा तब तक क्या हो जाएगा बी टी प्लस बी सी अपन एम टी प्लस सी डैश। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एम प्लस बी इंटू टी प्लस ए सी डैश, ए से सी डैश, ठीक है, प्लस बी सी अपन एम टी प्लस सी डैश, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगेन वेरिएबल सेपरेबल मेथड आ गया, ठीक ना। तो अगेन टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, ठीक ना, यूज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कैसे कि आप यहाँ पर t इक्वल टू क्या मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई मान लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर इसको समझने में या इसको समझने में हो सकता है कि थोड़ी सी समस्या आई हो, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो ये समस्या इमीडिएट खत्म हो जाती है। कैसे, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। यहाँ जो है आपको क्वेश्चन जो है क्या है, क्वेश्चन है कि सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, और अपन y माइनस एक्स और माइनस 4। ये आपका क्या है, ये क्या है आपका एक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए एक जो गिवन सॉल्यूशन है, यहाँ पर a अपन ए डैश ये और ये इक्वल टू b अपन बी डैश, ये अपन ये बराबर है क्या, नहीं, मतलब इसको आप देखेंगे तो 1 इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, जो एक दूसरे के बराबर नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको बताए थे h और k वाला कांस्टेंट याद होगा, h और k वाला कांस्टेंट, ठीक है, h एंड k वाला कांस्टेंट जो बताए थे आपको, उसी इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का हो सकता है कि लेंदी जाए आपके लिए। पुट x इक्वल टू क्या कर देते हैं थे आप, x प्लस एच और y इक्वल टू वाई प्लस के, ठीक है, h और k क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ से आप dy अपन dx निकाले थे, dy अपन dx क्या निकल करके आया था, y प्लस एक्स और प्लस k प्लस h माइनस 2, और इधर क्या निकल करके आएगा, सिमिलरली y माइनस एक्स
और प्लस के माइनस एच माइनस 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तो ये k प्लस एच माइनस 2 जीरो होना चाहिए, k माइनस एच माइनस 4 जीरो होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगेन पुट कीजिए k प्लस एच माइनस 2 इक्वल टू जीरो और k माइनस एच माइनस 4 इज जीरो। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो इसके लिए h क्या आ रहा है -1 और k आएगा 3। आप निकाल के देख लीजिए h -1 और k 3 जीरो। यहाँ पर h, यहाँ पर ये 3 और -1 तो 1 और ये 3 -3 जीरो। सही है। तो यहाँ पर इक्वेशन जो है इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन क्या हो गया आपका, इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों, देखिए तो थोड़ा सा इक्वेशन क्या हो गया आपका, यहाँ पर रिड्यूस हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया y प्लस एक्स अपॉन y माइनस एक्स। ये सोल्यूशन निकला कि नहीं, ठीक है। नाउ इट इज होमोजेनियस इक्वेशन, नाउ इट इज होमोजेनियस इक्वेशन। अब होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करते थे बताइए, y इक्वल टू वी एक्स, दैट मीन्स डी वाई बाई अपन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स। ये इक्वेशन कुछ मान लीजिए 1 और ये मान लीजिए 2। अब इसको इसमें रखते हैं हम, 2 को 1 में रखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, y की जगह क्या रखेंगे वी एक्स मतलब क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वी और नीचे में v रखेंगे तो 1 माइनस वी, सॉरी v माइनस 1 और x कैंसिल हो गया, ठीक ना। सही है। यहाँ पर इक्वेशन क्या हो गया आपका, ठीक है। इक्वेशन आप देखेंगे तो x डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया v प्लस 1 अपन v माइनस 1 और माइनस v मतलब क्या 1 प्लस v और v क्या हो जाएगा माइनस v स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 1 प्लस 2v माइनस v स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा v माइनस 1। इसको इधर लाएंगे हम, क्या हो जाएगा v माइनस 1 अपन 1 प्लस 2v माइनस v स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। सही है। अब इसको हम दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, दोनों साइड इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिलता है बताइए। दोनों साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो v माइनस 1, यहाँ पर दोनों साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि इसको फॉर्मेट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा 0 2 माइनस 2 भी। इस 2 को अलग करने के लिए हम लॉग ले लेंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जो निकल करके आएगा क्या आएगा देखिएगा 1/2 और माइनस 2 आएगा तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो v माइनस 1 हो जाएगा और लॉग, ठीक है ना, 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वायर। ये आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा कि इसका ये इंटीग्रेशन आ रहा है कि नहीं। इसका इंटीग्रेशन ये आएगा 100%, ठीक है। अब चूंकि हम लोग को तो प्रैक्टिस है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कई बार चीज़ें, ठीक है। अब हमारे लिए ये जो है बच्चों की खेल है, लेकिन आप चूंकि फर्स्ट टाइम है तो आपको ये एक बार निकाल लेना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन यही आ रहा है कि नहीं। और हमने इंटीग्रेशन काफ़ी बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है ना। तो 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वायर और ये क्या, अब यहाँ पर log x, अच्छा यहाँ पर एक कांस्टेंट भी तो आएगा अब आपका, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। ये क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप y इक्वल टू क्या रखे थे वी एक्स, ठीक है ना। तो v इक्वल टू क्या रखेंगे y अपन x, एक पहला टर्म है। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग, थोड़ा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये y अपन x रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये 1 प्लस 2y अपन x और माइनस
वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, इस 2 को हम इधर लेकर के ये 2 -1/2 या तो यहाँ लिखें या इसको माइनस रहने दीजिए और इसको 1/2 कर दीजिए। सॉरी 2 जाएगा, यहाँ पर सीधा 2 जाएगा, ऊपर जाएगा ना, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर लेकर के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेकर के आ गए हैं, प्लस जो है 2xy माइनस वाई स्क्वायर, और इधर आपका ये 2 इधर गया है ना तो माइनस भी, तो -2c, ये आपका इक्वेशन बन गया एक। और यहाँ पर x और y का भी वैल्यू रखना है अपने को। x और y का वैल्यू क्या रखे थे आप खुद जरा सा देखिए, आप x और y का वैल्यू क्या रखे थे जरा सा हम देखें। यहाँ पर यही है ना, x प्लस एच वाई प्लस के, और h और k का वैल्यू मालूम है -1 और 3। यहाँ क्या लिखेंगे, मतलब x प्लस जो है h मतलब x -1 और यहाँ पर y प्लस 3, ठीक ना। मतलब यहाँ पर कैपिटल X जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कैपिटल X, सॉरी स्मॉल x, कैपिटल X है ना, तो x माइनस एच और h क्या है -1, मतलब x प्लस 1 आ गया। और y क्या आएगा, y क्या आएगा बताइए, y क्या आएगा आपका कैपिटल Y, y माइनस के और y -3 हो जाएगा, y -3 हो जाएगा कि नहीं। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे, ये आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लॉग भी दोनों साइड से हटा सकते हैं। इसको आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और y -3 माइनस और y -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। आप इसको अब और अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑल अबाउट द होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और देखें, एक इक्वेशन जो है मेरे समझ से अपने को एक जो है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया किसका, होमोजेनियस इक्वेशन का। एक क्वेश्चन और होमोजेनियस इक्वेशन का आपको करके हम जो है बता देते हैं कि कैसे इसको प्रोसीड करते हैं। ये वाली केस, ये जो अभी क्वेश्चन बताए थे आपको, कौन सा केस था, डज नॉट इक्वल टू, और एक क्वेश्चन और बता देते हैं जिसमें इक्वल टू होगा। क्या होगा, जिसमें इक्वल टू होगा। छोटा सा क्वेश्चन एक ले लेते हैं, 2 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि सॉल्व 3y 2x प्लस 4 क्या है dx माइनस 4x प्लस 6y प्लस 5 dy इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप निकालेंगे सॉल्यूशन, तो ध्यान दीजिए, इसको यदि हम dy बाई dx करेंगे, ठीक है ना, dy बाई dx करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 3y प्लस 2x प्लस 4 अपन क्या है 4x प्लस 6y प्लस 5, यह है कि नहीं, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए तो a बाई a डैश इक्वल टू b अपन b डैश, a बाई a डैश, a मतलब क्या है आपका 2/4, देखिए 2 और 4, और b डैश क्या है 3/6, मतलब बराबर है, ठीक है। तो अब बराबर है तो अब क्या करेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन में ये चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इसका एक दूसरा तरीका है, क्या, इसको और इसको t मान लेते हैं, कैसे, 3y प्लस 2x इक्वल टू t मान लीजिए, ठीक है। इसको t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको dt बाई dx निकाल करके देखें तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt बाई dx हो जाएगा या नहीं। इसको और सॉल्व करेंगे, मतलब dt बाई dx है,
और dy बाई डी एक्स निकालेंगे। यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या हो गया 1/3 और dt बाई डी एक्स -2 हो गया कि नहीं। ये dy बाई डी एक्स जो यहाँ पर है इसकी जगह पर ये वाला वैल्यू हम रखें तो क्या हो जाएगा 1/3 dt बाई डी एक्स -2 और इक्वल टू 3y बाई 2x को क्या हो जाएगा t प्लस 4 और ये नीचे क्या हो जाएगा 2t प्लस 5 हो गया नहीं 2t प्लस 5 और यहाँ पर अब dt बाई डी एक्स इस 3 को ऊपर ले जाएं, ठीक है, और 2 को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स, सही है, 3t और 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 प्लस 3t प्लस 12 अपन क्या हो जाएगा 2t प्लस 5 इक्वल टू इसको करेंगे तो 4t प्लस 3t क्या हो जाएगा 7t और प्लस 5 टू जा 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा 22 और इधर 2t प्लस 5, सही है। अब इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 5 अपन 7t प्लस 22 dt इक्वल टू क्या होगा dx, सिंपल सा। अब यहाँ पर दोनों साइड क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर दें अपन, सिंपल सा लॉजिक है dx। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ठीक ना तो क्या आएगा, अब देखिए इसको सॉल्व करके थोड़ा सा इसको सबसे पहले आप इसको 2t अपन 7t प्लस 22 इसको ब्रेक आउट करना पड़ेगा, बिना ब्रेक आउट किए नहीं होगा। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 2/7 माइनस 9/7 और 1/7t प्लस 22 ये फॉर्मेट में आपको तोड़ना पड़ेगा, क्यों कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो है नहीं। अब इसका लॉग के फॉर्म में आ जाएगा, देखिएगा अभी आप dt इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस c, अभी इधर कर लेते हैं, इधर देखिए अब 2/7t, अब सही है 2/7t होगा माइनस 9/7, सही है 9/7 इंटू 1/7 लॉग ऑफ 7t प्लस 22 इक्वल टू x प्लस c, सही है। अब यहाँ पर t के जगह पर ठीक ना, वेयर t इक्वल टू क्या माने थे, t इक्वल टू देखिए क्या माने थे 3y प्लस 2x, यहाँ पर रखेंगे 2x प्लस 3y। अब यहाँ 2x प्लस 3y रख करके इसको सॉल्व कीजिए आप। अब इतना आप कर सकते हैं, करके आप मुझे बताइए, मेरे समझ से ये आएगा 21x, करेंगे तो 21x माइनस 42y प्लस 9 लॉग ऑफ 14x प्लस 21y और प्लस क्या है 22 इक्वल टू, ये आपका सॉल्यूशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई थिंक कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली उसके आसान है, ठीक है ना, फर्स्ट वाले केस के। तो आज हम लोगों ने जो पढ़े उसमें हम लोगों ने देखा क्या होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का 4 तरीका हमने आपको बताया था कि 4 फॉर्मेट में इक्वेशन हो सकता है, सेपरेट वेरिएबल, होमोजेनियस इक्वेशन, लीनियर एंड एग्जैक्ट। सेपरेट वेरिएबल वाला हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आज की क्लास में हमने पढ़ा होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन में बताए हम कि या तो इक्वेशन होमोजेनियस हो या वह इक्वेशन होमोजेनियस के फॉर्मेट में रिड्यूस हो जाए, कन्वर्ट हो पाए। तो यह हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया। इसी कॉन्सेप्ट को हमने आगे बढ़ाते हुए बताया था ये जो है कि यदि इक्वेशन यहाँ तो डायरेक्ट हो तो ये तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर ही सकते हैं, ये वाला इक्वेशन हमने बताए थे, ठीक ना, ये सॉल्व करके आपको बताए। साथ में ही जो है यहाँ पर
आपको हमने बताया कि इक्वेशन यदि इस फॉर्मेट में रिड्यूसिबल हो, ठीक है, किस में, होमोजेनियस के फॉर्मेट में। ये रिड्यूसिबल कब होगा, जब या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होना जरूरी है। जब इस दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा तो पहला कंडीशन यदि होगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने बताया था, और इसके ऊपर हमने जो है एक क्वेश्चन भी कर लिया था, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया था, ये देखिए a बाई ए डैश बी अपन बी डैश इक्वल नहीं है, ठीक है, ये हमने सॉल्व किया था। उसके बाद दूसरा कंडीशन हमने लिया था क्या आपका, कि जब आपका ये कंडीशन फॉलो हो, इस कंडीशन को हम देखे थे कि थोड़ा सा आसान है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है सॉल्व किए थे, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया था। तो आई थिंक इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आसान ही रहते हैं, बट ज़रूरत किस चीज़ की रहती है, प्रैक्टिस की और पेशेंस की। प्रैक्टिस एंड पेशेंस मेक्स यू ए गुड लर्नर, गुड मैथमेटिशियन इवन इटसेल्फ। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे, लेकिन जो अभी हमने आपको बताया था होमोजेनियस इक्वेशन, जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन होगा, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, तो कैसे सॉल्व करेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।